हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा जॉब को जल्दी कैसे ग्रैब किया जाए। मींस जॉब अपॉर्चुनिटी जो हमें पता चलती हैं डिफरेंट मीडिया के द्वारा, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे वेबसाइट हो या यूट्यूब वीडियोज हो, या डिफरेंट वेज हैं जहाँ से हमें वैकेंसी पता चलती है। बट उन वैकेंसी को ग्रैब कैसे किया जाए, मीन्स वहाँ से फाइनल सिलेक्शन कैसे लिया जाए। एक्चुअली देखिए, मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। वैकेंसी के जो भी हमें पता चलती है उसमें इंटरव्यू देते समय जिसकी वजह से हमें बार बार परेशान होना पड़ता है, बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी हमारा फाइनल सिलेक्शन कई बार होता है। कई बार क्या होता है, लास्ट मोमेंट में हमें मना कर दिया जाता है। वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स का मेरे कमेंट आया था कि सर मुझे मुंबई के लिए बुलाया गया, बट लास्ट मोमेंट में मुझे बताया ही नहीं गया, या वैकेंसी फिलअप हो गई तो मुझे पता चला कि हाँ वैकेंसी फिलअप हो गई है और मेरे पास कोई इंटीमेशन ही नहीं आया कंपनी से, या कंपनी ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, लास्ट मोमेंट उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, या बोला गया था आपका सिलेक्शन हो गया है बट फिर उसके बाद कुछ बताया नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरे पास में आया है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। कंपनी कभी भी ना एक सिंगल बंदे को किसी पर्टिकुलर एक वैकेंसी के लिए सेलेक्ट नहीं करती है। कंपनी हमेशा आई मैं मैनेजर बात करूँ, मैं भी अपने किसी पर्टिकुलर हेडक्वार्टर के लिए अगर कोई कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो जनरली मैं 2-3 लड़के फाइनल करके रखूंगा। मान लो किसी ने किसी कारणवश मना कर दिया, जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर मैं किस जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ और सपोज दैट मेरा 2 कंपनी में हो जाता है, 2 कंपनी में एक साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्वाइन करूंगा एक कंपनी, लेकिन मैं ट्राई कहाँ कर रहा हूँ, 2 में या 3 में ट्राई कर रहा हूँ। जहाँ हो जाएगा जो बेटर होगा तो उसमें मैं चला जाऊंगा। जो थोड़ा बेटर कम होगा या कम पैकेज मिल रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें मान लो हमारा जो सुपीरियर है वो अच्छा नहीं है, जिसमें हम जाने का मेरा मन है उसमें सुपीरियर हमारा बहुत अच्छा है, तो वहाँ मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो कंपनी जैसे हम अपने पास 2-3 ऑप्शन रखते हैं, हम कई जगह ट्राई कर रहे होते हैं, वैसे कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, मीन्स हम लोग जैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, तो हम भी 2-3 कैंडिडेट रखते हैं। वो इसलिए रखा जाता है ताकि कि एक कैंडिडेट अगर मना कर दे तो दूसरे को हम ज्वाइन कर लें। फिर उसमें नंबरिंग कर दी जाती है कि यार कौन सबसे अच्छा है, कौन उससे थोड़ा लोअर है, कौन सा थर्ड पायदान पे है। मतलब मिनिमम गिरे भी हाल में मान के चलो अब 2 कैंडिडेट तो हम फाइनल करके ही रखते हैं कि एक ने मना कर दिया तो हम दूसरे को ज्वाइन करा दें। क्योंकि अगर जैसे मान लो सुबह मैं एज ए ABM काम कर रहा हूं, अगर अब मैंने कंपनी से जो मेरे सुपीरियर है मैंने बोल रखा कि सर हाँ कैंडिडेट फाइनल हो गया है, बट एट द मोमेंट क्या हुआ, कैंडिडेट छोड़ चला जाता है, तो अपनी क्या होती है, बात भी खराब होती है, इमेज भी खराब होती है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को फाइनल करते हैं, जिसमें 2 या 3 बिल्कुल फाइनल करके रखते हैं फाइनल राउंड के लिए। तो होता क्या है कि हम उसमें से अच्छे कैंडिडेट को चूज करते हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। होता क्या है कि हम अच्छे से प्रिपेयर करते नहीं है, हबड़ दबड़ में क्या होता है, जो भी वैकेंसी मिली वहां दौड़ पड़े तुरंत वैकेंसी। अभी प्रिपरेशन मेरी है नहीं, इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने तैयार किए नहीं है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लिया या दौड़ते भागते ही थोड़ा सा देख लिया, वहां तक गए। अब जाने का भी ट्रेवलिंग अलाउंस भी हमें लगा, पूरा दिन का टाइम भी खर्च हुआ हमारा, और हमारे हाथ वैकेंसी भी नहीं है। आया भी तो चलो फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किए, बट उसके बाद के राउंड में हम अटक गए या हमें रोक दिया गया। इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन जो करना था वो आपने अच्छे से नहीं किया है। आप समझ लीजिए कि अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप पहले अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, 15 दिन 20 दिन अपने लिए टाइम निकालिए। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरे फोकस के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन करिए। क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, आप पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख लीजिए। उसका उसको डिवाइड कर दीजिए। कुछ दिन हम बायोलॉजी के क्वेश्चन 5 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन हम फार्माकोलॉजी के पढ़ेंगे, 2-3 दिन रीजनिंग के लिए दे देंगे, 2 दिन अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करने के लिए दे देंगे, और 2-3 दिन अपने मैथ के क्वेश्चन के लिए दे देंगे। तो इस तरह से जो वही 15-20 दिन का एक शेड्यूल बनाइए। उस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, एग्जाम जब एग्जाम चल रहे होते हैं हम बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी, सुबह भी उठ के मॉर्निंग टाइम में। तो उस तरह से आप प्रिपरेशन करिए। जब अच्छी प्रिपरेशन पूरी चीज़ की हो जाए और आपको लगे हाँ यार मेरी प्रिपरेशन हो गई है, और खास तौर पर फ्रेंड मैं ये बोलूँगा कि जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको शीशे के सामने जाके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपके ड्रेस के बाद जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसी से होता है। तो इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के बाद बाकी प्रिपरेशन आपने किया हुआ, अब वैकेंसी सर्च करते रहिए। साथ में जो चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है उसको आप धीरे धीरे रिकैप करते रहिए। एज वेल एज नए क्वेश्चंस कुछ और पूछा जा सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, या कहीं पे इंटरनेट पे पता चला, या कहीं और कुछ और क्वेश्चन आपको पता चल रहे हैं टिपिकल से जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं किसी फ्रेंड से, उसका भी कलेक्शन आप करते गए, उसको भी देखते चले गए। अब ऐसे जब पूरी प्रिपरेशन करके आप जाएंगे वैकेंसी के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उस समय होगा क्या कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर रखा है। तीसरा चीज़ क्या होगा, आपको चीज़ें सब्जेक्ट और जो क्वेश्चन बैंक आपका होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपने
जब वैकेंसी सर्च कर रहे थे उस टाइम आपने क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन बैंक में ऐड किया हुआ था। तो इन सब चीज़ की वजह से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके जब मल्टीपल राउंड्स होते हैं वहाँ भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। बट वही है कि प्रिपरेशन अगर अच्छे से नहीं होगी तो कहाँ से आप वैकेंसी पाओगे। एक एग्जांपल इसका मैं और दे दूँ आप लोगों को कि मैं बहुत सारे वैकेंसी अपडेट करता हूँ। अभी रिसेंट वीडियो मैंने डाला था वैकेंसी का, उसमें मैंने देखा कि जिस हेडक्वार्टर के लिए मैंने वैकेंसी डाला हुआ है उसी हेडक्वार्टर के लिए लोग पूछ रहे हैं सर वैकेंसी बताइए। मैं क्या बताऊं यार, सेम वैकेंसी मैंने उसी हेडक्वार्टर के लिए बताया हुआ है। इसका मतलब यही है ना, आपने वीडियो को सीरियसली देखा ही नहीं, आपने भगा भगा के स्किप करके देखा उसको और आपकी वैकेंसी, आपके हेडक्वार्टर की वैकेंसी निकल गई उसी में। अब मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हो कि सर मेरे हेडक्वार्टर की वैकेंसी नहीं आई है, यहाँ की वैकेंसी दीजिए, वहाँ की अरे आपके हेडक्वार्टर की वैकेंसी ऑलरेडी मैंने डाल रखी है फ्रेंड। तो बहुत सारी वैकेंसी मैंने उसके अंदर डाली और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया जब वो हेडक्वार्टर का नाम लिए, तो इससे मुझे यही लगा कि एटलीस्ट लोग सीरियसली जो है वीडियो को देखते ही नहीं। अभी आपको चाहिए जॉब, आपको करना है हासिल, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बस स्किप किए जा रहे हैं वीडियो और देखे जा रहे हैं वीडियो। तो कोई फायदा नहीं है वैसे वीडियो देख के या वैकेंसी ऐसे देख के कोई फायदा नहीं, जल्दबाजी में काम करने से कोई फायदा नहीं। आप यार कॉमेडी के वीडियो, दुनिया भर के फालतू के वीडियो के लिए टाइम अपना वेस्ट कर सकते हो, तो नॉलेज के वीडियो के लिए क्यों नहीं 5-10 मिनट टाइम दे सकते यार। वैकेंसी का वीडियो कितना बड़ा बना होता हूँ मैं, 15 मिनट का, मुश्किल से 15 मिनट आप टाइम नहीं दे सकते अपने वैकेंसी के लिए जहाँ से आपकी लाइफ बन सकती है। तो ये तो कंडीशन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हम सर हमें वैकेंसी नहीं मिल रही है, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। सभी लोग ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा है ये सिचुएशन कि क्योंकि वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन, मैं वीडियो डालता हूँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है, कौन कितना मिनट देखा, ये सब इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल यूट्यूब हमें देता है, किसने क्या देखा हुआ। तो चीज़ें इसमें अच्छी नहीं लगती यार। मैं तो हेल्प करने के नेचर से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, वैकेंसी भी दे रहा हूँ। और उसके बाद मुझसे जिस हेडक्वार्टर की वैकेंसी मैंने बताया उसी वीडियो के अंदर, उसी वीडियो कमेंट में आ रहा है उसी हेडक्वार्टर का कि मुझे यार आप वैकेंसी सर बता दीजिए उस हेडक्वार्टर का। तो चीज़ों को जब तक आप सीरियसली नहीं लेंगे ना तो आपका काम बन नहीं पाएगा, आपको सीरियस तो होना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा था वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, वेल प्रिपेयर होके जाएंगे, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे और डीमोटिवेट नहीं होना है यार। कभी अगर वैकेंसी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, तिबारा चौबारा, जितनी बार नहीं मिलती उतनी बार ट्राई करो। वैकेंसी की कोई कमी नहीं। बहुत सारे लोग रूमर्स ये फैला रहे हैं कि अप्रैल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, मई में ज़्यादा वैकेंसी आती है, उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आती। ये सब रूमर्स, ऐसा कुछ नहीं। फार्मा के अंदर हमेशा बहुत सारी वैकेंसी रहती है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं फार्मा के अंदर। बस फर्क इतना होता है कि वैकेंसी हमें कई बार पता चल पाती है, कई बार वैकेंसी नहीं पता चल पाती। बट ऐसा कहना कि अप्रैल में ज़्यादा वैकेंसी आती है, मई में ज़्यादा वैकेंसी आती है, सब बिल्कुल रिमर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी हर टाइम रहती है और एक बराबर पूरे साल वैकेंसी रहती है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मई किसी पर्टिकुलर मंथ में ज़्यादा हो, एवरी ईयर और एवरी मंथ उतनी ही वैकेंसी रहती है। वैकेंसी की कोई कमी नहीं रहती। बस हमें जब वैकेंसी पता चल जाती है तो लगता है हमें बहुत वैकेंसी आ रही, नहीं पता चल रही होती तो लगता है वैकेंसी कोई है ही नहीं। वैकेंसी मार्केट में हमेशा रहती है, आप सर्च करते रहिए कंटिन्यूटली। ठीक है, और जो है मोटिवेटेड रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और अगर आपने मुझे अभी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है पॉजिटिव रहने के लिए, तो पॉजिटिव रहने के लिए और बहुत मनी मेकिंग आइडिया जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, मुझे वहाँ पे चैट कर सकते हो। जब कोई आपकी प्रॉब्लम है मेरे साथ, वहाँ आप 1-to-1 मतलब चैटिंग कर सकते हैं, लाइक जैसे अब हम व्हाट्सअप पे करते हैं वैसे। व्हाट्सअप पे आप लोग मुझे नंबर मांग रहे हो, सर मुझे नंबर दे दो या व्हाट्सअप से बात कर लो, तो बेटर है आप इंस्टाग्राम पर मुझे करो। नंबर क्या करोगे लेके यार, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM करो, देखो मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी के लगभग रिप्लाई करता हूँ। कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करता हूँ, कमेंट बॉक्स का वीडियो बनाता हूँ यार। आप लोगों की जितने तरीके से सहायता हो सकती, हेल्प हो सकती, सभी वेज में अप्लाई कर रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प कर पाऊँ। बट नंबर शेयर करने में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी अपनी खुद की भी जॉब है और मैं इन सब चीज़ों में फंस जाऊँगा तो यार मेरी जॉब कहाँ चलेगी, कि यूट्यूब से वैसे भी कुछ होना है नहीं भी। जब यार बहुत सारे मुझे पैसे मिल रहे होते यूट्यूब से, तब तो कंटिन्यू करने में फ़ायदा था यार। ठीक है, तो अभी जो मेन इनकम का सोर्स है उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। ठीक है, तो जितना हेल्प मुझसे हो सकता है मैं पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये है कि आप तो अपनी हेल्प करो, आप खुद ही जुड़ना नहीं चाह रहे हो, आप खुद ही कमेंट का रिप्लाई मैं देख कर देता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको वही कमेंट बार बार करते रहते हैं। भाई मैंने उसका रिप्लाई भी कर दिया इवन दैट, उसके बावजूद भी वही कमेंट बार बार आता जा रहा है। ठीक है, तो इसके थोड़ा ध्यान रखें। हर आदमी की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, ठीक है, सब चीज़ें करनी होती है। तो उस चीज़ को भी आप समझें। और कमेंट जब आप कोई करते हैं तो उसका थोड़ा रिप्लाई का वेट करिए, या आपको इमीडिएट मुझसे बात करना है तो सबसे बेस्ट वे है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मुझसे चैट करिए। अब जितनी लंबी बातचीत करना चाहते हैं उतनी लंबी बातचीत करिए, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, सभी का मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ फ्रेंड। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में
कुछ वीडियोस डिले हो रहे हैं, जैसे 100 इंटरव्यू सीरीज का वीडियो 2 पार्ट उसका रह गया है फ्रेंड। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, या जॉब का भी अपने ध्यान देना होता है, इसी वजह से वो वीडियोस डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगा बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर दूँ। जो 2 पार्ट रेस्ट रह गया है, बस 2-3 दिन के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। वो 100 क्वेश्चन मैंने बोला है तो कंप्लीट होगा, 100 के बाद बोनस भी उस पर आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। जो भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ होगी मेरे पास, जितना भी आता रहेगा, आप लोगों के पास कोई माइंड में है तो मुझसे पूछते रहिए, मैं उन सब चीज़ों को वहाँ पे शामिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।